उत्तर प्रदेश में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 350 रुपये कुंटल। तालियां बजा दीजिए एक बार आप लोग। ये हमने सूबे के मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवा दी है। अब आप दूसरे तरफ ये गन्ना देख लीजिए। इस गन्ने को आप खुद सोचिए कि इस पूरे हमको लग रहा है 2 बीघे के खेत में जो गन्ना का पैदावार हुआ है और इसमें जो बीमारियां लग गई हैं उसमें 1 कुंटल भी अच्छा गन्ना निकल पाएगा, शायद निकल पाए। अगर आप बहुत ही अंधभक्त हैं तो आपके लिए कोई पॉसिबल कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं है। लेकिन किसानों से एक बार जान लेते हैं कि इस खेत में से कितना टन गन्ना निकलने वाला है जो काम का हो और कितना रुपए का पैदावार होगा। तो ये जो सामने देख रहे हैं चाचा, आप ही लोग खेती किए होंगे हैं? तो कितना कुंटल इसमें से गन्ना निकल से कितना कुंटल गन्ना निकली? एमे से पनिया झुरा तो 1 कुंटल ना निकली। लौनो लगावे लायक नहीं गन्ना है, सब झुरा के एकदम पतहर हो गए सारी। तो ये बताएं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपये भी कर दिया जाए तब कमाई हो पाएगा? जब 1 कुंटल ना निकली तो सका हो, जितना लागत लगल बा उतना भी निकल पाई? कुछ ना निकली। बिया बाल खाद नहीं निकली। यहाँ पे ये असली किसान है। छोड़ दीजिए दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उनको करने दीजिए जो करना है, और जो सरकार कहती है कहने दीजिए, जो रिपोर्ट कहते हैं कहने दीजिए। ग्रामीण अंचल पर उतरिए, गांव में उतरिए और लोगों से जानिए, और अपने घर के जो किसान भाई लोग हैं उनसे भी पूछिए, भाई इस साल जो गन्ना आप बोए हुए थे उससे कितना रुपए आप कमाने वाले हैं? तो जवाब आपका क्या होगा? कुछ नहीं। इस सारे जो ये क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए कुशीनगर का सबसे चुनिंदा क्षेत्र हम चुने हैं। ये खड्डा विधानसभा क्षेत्र का एक ऐसा गांव है जहां पर ज़्यादातर खेती गन्ने की जाती है। गन्ने पर निर्भरता सबसे ज़्यादा रही है। लेकिन ये तीसरा साल है, 1 साल नहीं, तीसरा साल है कि इस तरह से गन्ने आपको देखने को मिलेंगे जो पूर्ण रूप से सूखा। हर साल किसान इस उम्मीद में गन्ने की खेती कर रहे हैं कि इस बार मेंटेन हो जाएगा, लेकिन हर साल की स्थिति ये है। और हमारा ये अब आक्रोश सत्ता के प्रति क्यों है वो भी हम आपको बता देते हैं। गन्ना सूखा है तो आप कहेंगे कि ये तो प्राकृतिक आपदा की वजह से हो सकता है, ये भगवान की मर्जी हो सकती है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जब एक समय था जब सूखा आ जाया करता था, लेकिन आज सूखा से, आज कहते हैं मोदी जी, आज कहते हैं योगी जी कि आज भूखे पेट कोई नहीं मर रहा है। तो उनसे ये सवाल बनता है कि जिस चीज को सही की जा सकती है उसको सही क्यों नहीं किया जाता है? एक समय था जब कुशीनगर को, देवरिया को चीनी का कटोरा कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे गन्ने की पैदावार सबसे ज़्यादा थी और यहाँ चीनी मिलें सबसे ज़्यादा थी। चीनी मिलों का क्या हाल है वो आप जानते हैं, लेकिन गन्नों की जो स्थिति है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे गन्ना अनुसंधान भी है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान बनाया गया ताकि यहाँ के आसपास के भौगोलिक वातावरण को देखते हुए गन्ने के उस किस्म को तैयार किया जाए, उस बीमारी से रहित, उस दिक्कत जो परेशानियां आ रही हैं गन्ने में, उस तरह का बीज तैयार किया जाए कि जिससे यहाँ के किसानों का भला हो। लेकिन ये तीसरा साल है, ये तीसरे साल में गन्ने की देखिए यहाँ पर जो गन्ना विकास संस्थान है और या फिर संस्थान है, और जो कृषि से संबंधित जो भी संस्थान है, सरकारी संस्थान है, सरकारी बॉडीज़ हैं, वो कितना एक्टिव हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर जो जिस तरह से पहले क्या होता था कि हम लोग खेती करते थे तो गेहूं भी सूख जाता था और ये सब अनाज वगैरह नहीं है, लेकिन आज वो संभव नहीं होती है क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसको उन्नतशील किया जा रहा है, उसमें हाइब्रिड किया जा रहा है। तो ये गन्ना में लगातार तीसरे साल ये बीमारी है और यहीं पर अनुसंधान संस्थान है, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं दिख रहा है। तो क्या लगता है सुधार हो सकता था? अभी कोई सुधार नहीं है फिलहाल में, तो देख ही रहे हैं आप। मान ली सब नहीं देखी दौड़ाएंगे उधर आपको दिखेगा। कौन कौन सी बीमारी हो रही है? चाचा आप भी खेती करते हैं, आप लोग भी बताइए कौन सा बीमारी का कॉल जाला जोन होता है? सूखा एकदम सूखा। जो कलिया हम 5 कट्ठा खेत छिलवाने में कुछ पैसा मिल जाई, और जब छिलवाओ नहीं तो 5 कट्ठा में 1 पाजा ना निकला, खाली एकदम उधर फेंकले बनी काट के। अच्छा तू बताओ
हालांकि साधु के वेशभूषा बा, लेकिन बताओ ला लो कि तू किसानी करेला जी तो गन्ना की किसानी आप करते हैं जी। तो क्या लगता है इस साल आप कमा पाएंगे कुछ पैसा वैसा? ना कुछ ना, भर्ती भी डूब गया है। भर्ती डूब गई, भर्ती डूब गई। आज 2-3 साल से ये कर्मात बा भैया, अपने तरफ से हमनी के जौन बा गिरस्ती बहुत अच्छा कइल जाला। आ जौन आदमी जौन एकरे विषय में खाद वालन के जानकारी बा, उ दवा देला सब वही हिसाब से चलल जाला। लेकिन ये प्रतीक दिन है कि भगवान का कइले बने कि आज पूरा पड़ला है, एगो काम नहीं कर। अच्छा, बहुत लोग ये कह सकेला कि तू लोग ठीक से खेती नहीं के लोग बोलो। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है भैया। हम गिरस्ती में इतना लोग बाना, गिरस्ती ये बन के करता नहीं है। ये गिरस्ती हमारे बात देखिए, ये ताम सामने लौकता है। पानी से हम 3 एकड़ खेती जौन बा एकदम सफा सप्लाई बा, बाकी सब चीज होता गन्ने नहीं खो ना कुछ नहीं पता नहीं के चला। सब कहता कि बारिश 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 के वजह से गन्ना सूखल बा। लेकिन जहाँ ऊंचासी बा, जहाँ ऊंचासी बा तहाँ गन्ना कुछ धूस पर बचल बा। लेकिन जहाँ हाँ बताइए साहब, इससे अच्छा तो हमारा अभी ये 91 और 92 गन्ना चल रहा था। लेकिन तो जब से गवर्नमेंट हटाई है 91 और 92 गन्ना, तब से हम लोगों का यही हाल हो रहा है। 91-92 को हटाई थी। अभी ये वो कंपनी समझे और सरकार समझे कि क्यों हटाई गन्ना। मिल वाले रिजेक्ट कर दिए। हाँ, मिल वाले रिजेक्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पर इनके जीवन का रिजेक्शन हो गया। ये बच्चे हमारे साथ में हैं, उनसे भी थोड़ा जानते हैं इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। तो क्या लगता है कि गन्ना का इस बार आप लोग का परिवार इसी पे आश्रित है और इस बार गन्ना में वो पैदावार नहीं हुआ, तो कैसे आप लोग मैनेज कर पाएंगे? हम लोग तो 3 साल से गन्ने से परेशान है, गन्ने खेत में हो नहीं रहे हैं। 3 साल से काफ़ी घर पे बैठे हैं हम लोग। बैंक से लोन ले पापा जी खेती गृहस्थी करते हैं, पर वो भी खेत से कुछ भी निकल नहीं रहा है। दिन पे दिन कर्जा होते जा रहा है। अभी तक हम लोग का एडमिशन नहीं हुआ, कभी घर पे बैठे रहते हैं हम लोग। एडमिशन नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ, कभी एडमिशन ही नहीं कराया हम लोग। खेती अब गन्ने से पैसे नहीं आ रहे हैं। सरकार तो स्कॉलरशिप भी देती है, तो जैसे तैसे एडमिशन करा लेते लोन वगैरह लेकर। हाँ, तो लोन नहीं मिल रहा है ना आजकल सर। लोन भी नहीं मिल रहा है और दूसरी चीज है कि लोन निकाल भी लिए, लोन निकाल तो इस भरोसे तो लोन का पैसा जमा नहीं हो पाएगा। जमा नहीं हो पाएगा। और भी कुछ लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कंडीशन है। भैया, ये गन्ना का जो समस्या है वो इस साल, पिछले साल हमने प्लानिंग किया था कि न्यूज़ दिखाएं, लेकिन जो भी सर्कमस्टेंसेस रहा हम न्यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन फिर से ये फिर वो अवसर दोबारा पैदा हो गया है कि जब ये हमारे आसपास ये रिपोर्टिंग आप देख पा रहे हैं, ये समस्या पूरे कुशीनगर की है। लगातार आप दर्शक भी लगातार कमेंट में बता रहे थे कि इस पर न्यूज़ बनानी चाहिए, तो लगातार कमेंट के माध्यम से दर्शकों ने लगातार ये बात कही कि गन्ना जो नुकसान हुआ है उस पर आप रिपोर्ट बनाइए। तो हमने कई दिनों से ये प्लानिंग किया था, लेकिन यहाँ पर जब देखा कि ये पूरा सपाट एरिया जो है पूरा गन्ना से पूरा पटा हुआ है, लेकिन सभी में बीमारियाँ इतनी ज़्यादा जड़ है कि सब मिला के अगर देखा जाए तो 1 कुंटल गन्ना नहीं निकलेगा। अब यहाँ से वहाँ तक लगभग 100 एकड़ में गन्ना का खेती किया गया है, लेकिन 1 कुंटल भी यहाँ पर गन्ना निकलने काम का नहीं निकलने वाला है, यानी कि 350 रुपये का भी गन्ना नहीं निकलने वाला है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। गन्ना का खेती आप भी करते हैं? जी। कितना गन्ना की खेती करते हैं? 10 बीघे का हमारा चक है। 10 बीघे में मान लीजिए 8 बीघा गन्ना हम लोग बोते हैं। ज़्यादा हम लोग गन्ना ही बोते हैं, धान गेहूँ कम बोते हैं खाने के लिए। गन्ना से ही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्विस नहीं, हम लोग किसान हैं, तो गन्ना पे सब आश्रित है। शादी विवाह, बीमारी जो भी है, बच्चों का पढ़ाई, सब कुछ उसी पे डिपेंड है। इन 3 साल से गन्ना की स्थिति इतना खराब हो गया, बुरा हो गया कि पूरा का पूरा मतलब सूख गया। उसमें हम लोग को कुछ अपने लगाने के लिए भी फिर हमको कर्ज लेके उसको बोना पड़ रहा है। अब हर साल तो कर्ज को आप लोग जमा कैसे कर पाएंगे, ये हमारे लिए सवाल। वही बात है ना, एक साल मान लीजिए जब अर्निंग आ जाती है तो उसको जमा भी कर लिया जाता है, लेकिन जब अर्निंग ही नहीं आ पा रही है, जब आपका लागत ही खत्म हो जा रहा है, तो मान लीजिए 1 साल अगर हम कर्ज ले लिए, बो दिए, फिर दूसरे साल कर्ज मिलेगा नहीं। अगर हमको कहीं बीमारी हो गया, कुछ हो गया, खेत हमको बंधक रखना है। इसी तरह गन्ना सूख रहा है कि कोई भी भाई के पास अगर हम जाएंगे कि हाँ खेत बंधक रखना है, हमको पैसे की ज़रूरत है, वो लोग भी बोल रहे हैं नहीं हमको नहीं चाहिए, गन्ना मतलब गन्ना सूख जा रहा है, फिर हमको क्या फ़ायदा है खेती से। यही सब प्रॉब्लम है। हम लोग किसान बहुत। आप भी करते हैं खेती? हाँ, करते हैं।
तो हमारे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे सभी लोगों का मुआवजा मिलता है किसानों को चाहे कोई अधिकारी को, वैसे जैसे हमारा गन्ना सूख गया है वो हम उसको जो है कि खेती के हिसाब से एकड़ के हिसाब से बीघा के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा तो जरूर मिलना चाहिए। उसके अलावा इन गन्नों पे विस्तृत शोध होना चाहिए। इन जमीनी इन भौगोलिक जो जगह है उस पर पूरा शोध होकर उस तरीके से गन्ने का उन्नतशील प्रजाति लेकर आना चाहिए जो यहाँ पर स्टेबल रह सके, ताकि समस्याएं ना हो सके। अनुसंधान काफ़ी बड़े लेवल पर भारत में हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान की जा रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर अनुसंधान संस्थान होने के बावजूद गन्ने का इस तरह से सूखा रोग होना कितना हद तक ये सवाल बड़े खड़ा कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि कई बार मैं परेशान हो गया धूप की वजह से, लेकिन यही एक किसान है जो धूप और बरसात का परवाह किए बिना अपने चमड़ी को झुलसते हुए आप सभी के लिए अनाज उगाते हैं। और इनके लिए अगर कुछ नहीं किया जाता है, खाली हो हल्ला किया जाता है और एक राजनीतिक रोटी सेकी जाती है, तो भगवान भी ऐसे लोग का इंसाफ नहीं कर सकते हैं और आप अपने दिल में उन भावना को कभी भी इनके लिए जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हम लास्ट में कहना चाहेंगे, यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनसे कहेंगे कि इस गन्ने की जो खेती पर नुकसान हुआ है इनके मुआवजे के लिए कुछ ना कुछ आप करें और इस गन्ने की प्रजाति को और उन्नतशील बनाने के लिए, ताकि हर एक कंडीशन में वो स्टेबल रहे और जो यहाँ पर कम से कम जो खर्चे लगाए गए हैं उसका दुगुना मिल सके। जो एमएसपी वगैरह सब बात की बात है, पहले गन्ने का जो क्वालिटी है वो मजबूत होना चाहिए। तो इस पर भी एक बड़ा रिसर्च करने की ज़रूरत है, बड़ा एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। कुशीनगर समाचार को यूं ही प्यार देते रहिए। देसी पत्रकार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपके साथ किसी जन सामायिक मुद्दों के साथ। जय हिंद।